देखिए, बिगिनिंग से दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे जो हॉररी और प्रश्न कुंडली है, ये जब आपके पास होरोस्कोप नहीं होता है नेटिव का, तो उसको इस्तेमाल करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, और केवल एक ही प्रश्न के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक हॉररी नंबर या एक प्रश्न कुंडली बनाया और आप उसी से सभी आंसर कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इंस्टेंट प्रश्न के अंदर जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे, आपने उसी समय की तात्कालिक कुंडली कास्ट करनी है। और ऐसी जगह पे कोई प्रश्न पूछता है जहां से आपके पास कोई साधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि आप कुंडली कास्ट कर सको, तो उसमें सीड लेने का एक व्यवस्था बनाया है, जिसको हम हॉररी बोलते हैं। और हॉररी दो प्रकार से आप ले सकते हो, एक सब लॉर्ड बेस्ड पे होता है, एक सब सब लॉर्ड बेस्ड पे। सब लॉर्ड के अंदर टोटल संख्या जो होती है 249 होती है। तो आप अगर सब लॉर्ड से प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो एक से लेकर के 249 तक का कोई एक अंक जो है, जो उसके दिमाग में आता है प्रबलता से अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उससे वो लीजिए। और यदि आप सब सब लॉर्ड थ्योरी पे कर रहे हो, तो एक से लेकर के 2193 2193 के बीच में कोई एक अंक मांग सकते। फिर आपके पास जब टाइम हो आप उसको बैठ के खोलो, क्योंकि जो हॉररी सीड है, लगन के अंदर सब सब लॉर्ड वही आने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो अब ये पहला मेथड हो गया कि आपने साहब कुंडली कास्ट कर ली, कोई आया आपसे पूछने, आप बैठे हो ऑफिस में, कोई आ गया कि भाई आप बताएं मेरे को कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। तो आपने उसी टाइम पे प्रश्न कुंडली आईपी आपके सॉफ्टवेयर में व्यवस्था दी गई है, नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर में, क्लिक कीजिए तो एक कुंडली कास्ट हो जाएगी। अब वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा है, अब उस कुंडली को 5th हाउस से रोटेट कर दिया। कहने का मतलब, प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न जिसके लिए पूछ रहा है, लग्न आपने वही फिक्स करनी है। अपने लिए पूछ रहा है तो लग्न जो बना उसी को रहने दें। यदि वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा है तो कुंडली कास्ट होने के बाद लग्न को 5वें घर से रोटेट कर दें। माता के बारे में पूछ रहा है तो कुंडली कास्ट होने के बाद उसको 4थे घर से रोटेट कर लीजिए, है ना। पिता के बारे में पूछे तो 9th हाउस से, वाइफ या स्पाउस के बारे में पूछता है तो 7th हाउस से, बड़े भाई बहन के बारे में पूछे तो 11वां, छोटे भाई बहन के बारे में पूछे तो तीसरा। इस प्रकार से आप हाउस को रोटेट करके आंसर करना चाहिए। अच्छा, जो सेकंड प्लेस क्या लेना चाहिए सर? प्लेस जी, प्लेस प्लेस क्या लेना चाहिए? प्लेस जहाँ पे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, क्योंकि अभी कई बारी क्या होता है, देखो आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आप जहाँ बैठे हो आप वहीं का ले लो। लेकिन हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक आदमी अमेरिका में बैठा, उसके दिमाग में थॉट वहां पे आया, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर में आया है, तो आप दिल्ली में बैठ करके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से डालेंगे तो क्या कुंडली सही कास्ट होगी? प्रश्न आपके दिमाग में तो नहीं आया साहब, प्रश्न तो उसके दिमाग में आया ना, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आया ना। लेकिन 90% 99% लोगों को देखोगे वो जहां बैठे होते वहीं की कुंडली कास्ट करते हैं। हाँ, बुक्स बाकी सब जगह भी ऐसे ही दिया हुआ है, इसलिए क्लैरिफाई चाहिए था। हाँ, दोनों जगहों पे डाल के देखो आंसर कैसा मिलता है, ये अपने एक्सपीरियंस की बात है, ये अपने एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है 99% ठीक मैं तो जहां से प्रश्न करता ना, प्रश्न पूछा, मैं वहीं का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालता हूँ, ठीक है ना। ठीक है क्योंकि प्रश्न ठीक का है। जन्म तो वहां पे हुआ है, वहां का सब सब लॉर्ड जो है ना वो बदला हुआ होगा, और यहाँ का सब सब लॉर्ड बदला हुआ होगा। तो ये बहुत भारी इसके अंदर मतभेद है। लेकिन आप वहां का लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड लैटिट्यूड डाल के देखना, रिजल्ट आपका एकदम माकूल आएगा, है ना। तो आप यहाँ का भी डाल के देखो, क्या आपको लगता है? मैंने तो आज तक नहीं डाला, मैं तो वही का डालता हूँ जहाँ पे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, जब उसके दिमाग में जहाँ पे कोई चीज जन्म लेती है, तभी तो वो पूछ रहा है। आप तो नहीं कहते कि हाँ भाई आपने, मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि आपको ये होने वाला है। बच्चा जहाँ पैदा होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वहीं का डालते हो ना भविष्य के लिए।
कि एक आदमी का बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, वो बोले कि मेरे बच्चे का भविष्य बताइए, तो आपने यहाँ दिल्ली का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल दिया साहब। चलो, इसमें मतभेद है। मैं तो जहां पे प्रश्नकर्ता का प्रश्न जन्म लेता, मैं वहीं से लेता हूँ, ठीक है नहीं? चाहे जितने लिखने वाले लोग लिखते रहे कि नहीं ये तो स्पिरिचुअल अप्रोच है, आप जहां बैठे हो उस टाइम पे जो ग्रहों की स्थिति बनेगी वो वैसी बनेगी, मैं नहीं रखता इत्तेफाक इस चीज से। और मेरे रिजल्ट बहुत सही भी आते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप दोनों में से जहां लेना लो। मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वहीं का लेता हूँ जहां से प्रश्नकर्ता ने आप उसके दिमाग में जो प्रश्न आया वो करना, ठीक है? इस बात से भी बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी। अच्छा, अब आप देखो, जो तीसरा जो मेथड है, वो प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहा है वो जेन्यून है कि नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो प्रश्नकर्ता ने ये कहा कि भाई आप बताइए मेरी शादी कब होगी। तो कौन सा मूल भाव हुआ प्रश्न का? 7वां भाव। लगन वही रखेंगे। तो 7वें भाव के अंदर चंद्रमा या चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी अपीयर होना चाहिए। अगर 7वें में अपीयर नहीं होता है तो वो सोच कुछ और रहा, पूछ कुछ और रहा है। यानी उसकी जो साइकी है, या कई बार लोग बिना सोचे समझे भी प्रश्न कर देते, अच्छा बताइए कि अब उसके दिमाग में मून क्या है? मून मन है। इसीलिए जो चंद्रमा है उसको हम रिलेट करते हैं मूल भाव से, जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। अब ये कोई पूछे कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, तो कुंडली कास्ट कीजिए, 5वें घर को रोटेट कीजिए, है ना? तो जो आपका 7वां भाव आएगा, यानी कि हाउस रोटेट करने के बाद जो 7वां भाव आए, वहां पे मून या मून का स्टार लॉर्ड अपीयर होना चाहिए एनबीसी चार्ट के अंदर। चाहे उस 7वें भाव का साइन लॉर्ड बन के, स्टार लॉर्ड बन के, सब लॉर्ड बन के, या सब सब लॉर्ड। अगर ऐसा आ जाता है तो आप ये मानो कि जातक ने जो प्रश्न किया है वो जेन्यून है, ठीक है? अब प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। उसने अभी प्रश्न किया है तो अभी की कुंडली कास्ट कर लीजिए। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होगा वही महादशा लॉर्ड होगा। चंद्रमा का जो सब लॉर्ड होगा वही भुक्ति लॉर्ड होगा। चंद्रमा का जो सब लॉर्ड होगा वही अंतरा लॉर्ड होगा। आप कुंडली कास्ट करके देखना कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी होता है ना, दशा में होता है महादशा लॉर्ड। चंद्रमा का सब लॉर्ड जो होता है वो भुक्ति लॉर्ड बनता है, और चंद्रमा जिस सब लॉर्ड पे होता है वो अंतरा लॉर्ड होता है, ठीक है नहीं? सूक्ष्म और प्राणा मैं आपको बताऊं, जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमने प्राणा लेवल तक जो है ना उसके अंदर मेहनत शुरू कर दी एक साथ, कि भाई जब एआई देंगे तो ये भी साथ में दे देंगे, प्राणा लॉर्ड तक भी जाएगा। तो आप ये देखना कि कुंडली के अंदर प्रॉमिस है कि नहीं है। आपने किसी ने पूछा भाई मेरे बच्चे की शादी कब होगी बताइए, कुंडली कास्ट कर दी आपने एज पर हॉररी और प्रश्न कुंडली, और लगन को घुमा दिया 5वें से। अब क्या करना है? लगन का सब लॉर्ड फाइंड आउट करना है और 7वें भाव का सब लॉर्ड फाइंड आउट करना है कि क्या इस बच्चे की मैरिज प्रॉमिस में है कि नहीं है, जैसे आप नेटल चार्ट में करते हो, ठीक है? जब आ गया कि हाँ भाई प्रॉमिस में है, तो क्या होगा? हम देखेंगे कि जो महादशा लॉर्ड है वो डिनाई तो नहीं कर रहा मैरिज को। अगर वो डिनाई नहीं कर रहा है तो भुक्ति लॉर्ड देखेंगे। भुक्ति लॉर्ड 5, 7 और 11 का कोरूलिंग होना चाहिए। सेम कंडीशन जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था नेटल चार्ट से। फिर 7th हाउस का सब लॉर्ड जो है उसके साथ उसका भुक्ति लॉर्ड का संबंध होना चाहिए, वो रिलेटेड प्लैनेट होना चाहिए। वो भी कंडीशन डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, कैसे होगा। फिर उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड जो है ना 7, 5 और 11 में इन्वॉल्व और कमिट होना चाहिए। सब लॉर्ड जो होगा भुक्ति लॉर्ड का वो 7, 5 और 11 में जाना चाहिए किसी एक घर में, या फेवरेबल
या न्यूट्रल हाउस के अंदर। तो जो भुक्ति लॉर्ड ऐसे कंडीशन पूरे करेगा उसको मार्क कर लेंगे कि इस भुक्ति में शादी हो सकती है। मान लो तात्कालिक भुक्ति लॉर्ड शादी को मना कर देता है, या वो 7/5/11 में नहीं है तो शादी नहीं होगी उस भुक्ति में। अगली भुक्ति आती है 2021 मार्च में, 10 मार्च 2021 को मान लो, तो क्या करेंगे, उस भुक्ति में जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो चेक करेंगे कि जुपिटर 10 मार्च 2021 में जिस साइन में चल रहा होगा उस साइन का लॉर्ड सातवें घर के सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड होता है कि नहीं होता है, जैसे हमने भुक्ति लॉर्ड का कंडीशन फिक्स किया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप नेटल चार्ट से जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, जैसे ही कुंडली के अंदर प्रॉमिस आ जाए उसके बाद वो सारे जो फॉर्मूला है आपने वही इस्तेमाल करना है जो नेटल चार्ट में करते हुए। हो गई 2 लाइन में कहानी पूरी। अब इसके साथ एक ट्विस्ट है, हम लोग नेटल चार्ट के अंदर केवल प्राइमरी हाउस और लगन से प्रॉमिस रीड करते हैं, लेकिन जब हॉररी और प्रश्न कुंडली लेते हैं तो 11वें भाव को कंपल्सरी देखते हैं। तो यहाँ पे 3 भाव खड़े हो जाते हैं। लगन कंपल्सरी रूप से चेक करेंगे, 11वें भाव का सब लॉर्ड भी कंपल्सरी रूप से चेक करेंगे, और मूल भाव भी कंपल्सरी रूप से चेक करेंगे। ये जो हॉररी या प्रश्न कुंडली है 11वां क्यों लेते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, है ना। तो ये तीनों भाव से चेक करते हैं। इतना ही है हॉररी और प्रश्न कुंडली। फिर ट्रांजिट भी लगा लीजिए, सन एंड मून का इंटरप्ले भी लगा लीजिए, क्या मुश्किल है। मैंने बोला था ना 2 लाइन में आपको हॉररी और प्रश्न कुंडली आ जाएगी। कोई पूछे कि भाई मेरे जो दादाजी हैं वो सख्त बीमार है, आप देखिए स्टेटस, लॉन्गिविटी चेक करनी है, फिर क्या करेंगे, जो कुंडली कास्ट करेंगे एज पर प्रश्न कुंडली या हॉररी, तो लगन कौन सा बनाएंगे, 5वां। क्यों, जो जातक ने अपने दादाजी के बारे में पूछा है तो जो कुंडली कास्ट हुई है वो उस जातक की हुई है, उससे 9th हाउस उसके पिता की होती है, और 9th से 9th हाउस 5th हाउस होता है, इसीलिए 5th हाउस को हम लगन बना देते। फिर वहां से देखेंगे अगर उसने लॉन्गिविटी के बारे में प्रश्न पूछा है या वो बीमार है करके प्रश्न पूछा है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि बीमार है, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो आप छठे घर के अंदर मून या मून का स्टार लॉर्ड देखना, 8वां घर मत देखने लग जाना कि डेथ होगी कि नहीं होगी। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है मूल भाव वही बनाना है आपको। बीमार है, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो आपका मून या मून का स्टार लॉर्ड उस तात्कालिक कुंडली के छठे भाव के अंदर अपीयर होना ही चाहिए। अगर छठे के साथ साथ वो 8वें और 12वें भाव में भी अपीयर होता है, तो आप ये मान के चलो कि जो रोग है वो दादाजी की वो बहुत फैटल डिजीज है ना। तो कि फैटल डिजीज के लिए 6 के साथ 8 और 12 का आना आवश्यक है, या कम से कम 8 का आना आवश्यक है। सेम जैसे आप देखते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। सब। क्वेश्चन ये है कि तबीयत कब ठीक होगी, तो सर 5th हाउस भी देखा जा सकता है, मून या उसका स्टार लॉर्ड अपीयर हो। हाउस नहीं देखेंगे, जो दशा में ग्रह आ रहा है। वो कह रहा है अभी दादाजी बहुत बीमार चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो महादशा लॉर्ड है, अगर महादशा लॉर्ड ने रोग ही प्रॉमिस किया हुआ है, जैसे वो 6 में जाता है और 8 और 12 में कमिट होता है, फाइनल कंफर्मेशन के अंदर केवल 6 या केवल 8 या केवल 12 है, तो वो बोलता है उस पूरी महादशा में रिकवरी नहीं होगी साहब, क्योंकि महादशा लॉर्ड को कोई भी। सर क्वेश्चन था कि बीमार हैं कब ठीक होंगे, तो क्वेश्चन की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए अगर वो 5th हाउस में भी अपीयर हो जाए, क्योंकि वो पूछ रहा है ठीक कब होंगे, तो क्वेश्चन की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए वो 5th हाउस में अगर स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड अपीयर हो जाए तो उसको मान लेंगे कि ठीक है। तो वो 6 क्वेश्चन में भी होगा और 5 में भी होगा। अब उसके आगे बताने लग रहा था कि ऐसा थोड़ी है कि अगर प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया तो उसके दिमाग में और कोई प्रश्न नहीं चल रहा होगा, रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। एक आदमी आता कहता भाई मेरी शादी कब होगी ये बताइए, तो मून और मून का स्टार लॉर्ड जिन जिन घरों में गया हुआ ना उसको लिख लो आप।
तो अगर वो 7 में गया है, 5 में भी गया हुआ है, 11 में भी गया हुआ है, 6, 4, 10 में भी गया हुआ है, तो उसके दिमाग में पता है क्या आ रहा है कि शादी होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा डिवोर्स हो जाए, मेरा मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, अच्छा मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। तो मून और मून का स्टार लॉर्ड जिन जिन हाउसेस में गया हुआ है उन सभी हाउसेस को बाहर निकाल लो और उसके अंदर अच्छे मैरिज के लिए जो नंबर है 7, 5, 11 वो निकाल लो, फिर 6, 4, 10 और 12 भी निकाल लो, फिर 5, 2 और 11 भी निकालो और 1, 4, 10 भी निकालो। तो वो आपको जो पूछने वाले का जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि और उससे रिलेटेड वो सोच क्या क्या रहा है ना। इसी प्रकार से निकालते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। स्क्रीन शेयर कर लें। अब ये किसी ने पूछा, ये मैं हटा देता हूं। अभी तत्काल में किसी ने पूछा कि बताइए मेरी शादी कब होगी। हमने आईपी दबाया, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे आईपी खोल दिया, आ गया। तो क्या देखेंगे, वो पूछ रहा है अपने बारे में, तो लगन परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, मून और मून का स्टार लॉर्ड ये रहा मरकरी। शादी कब होगी का मूल भाव क्या है, 7। तो 7वें भाव में ना तो मून आया ना ही मरकरी आया, उल्टा 6 में आता है। अब यहाँ पे देखो 7वें भाव में मरकरी आ गया है, तो जो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है वो ये बोलता है कि उसने अपना जो प्रश्न पूछा है वो जेन्युइन है, ठीक है नहीं। अच्छा अब देखो होगी क्या नहीं होगी, तो इसको आप एक बार में ये कस्टल चार्ट खोलो और मून कहाँ पे, 8 में और 3 में, 2 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 12 में। तो क्या हुआ, 7 की इन्वॉल्वमेंट हो गई, लेकिन इसके साथ में क्या आ रहा है, 6, 8 और 12 भी आता है ना। तो ये कहता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्टर्बेंस भी लगती है, और डिले भी शो कर रहा है। उसके दिमाग में ये भी है कि कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं रहेगी मैरिटल लाइफ में। लेकिन आपका काम खत्म होता है जब ये पता लग जाए कि वो मून और मून का स्टार लॉर्ड 7वें भाव में आ गया। अब हम क्या प्रोसेस में लेते हैं, प्रॉमिस चेक करते हैं कि भाई इसके प्रॉमिस में है कि नहीं है शादी होना। तो कहाँ देखेंगे, लगन का लॉर्ड, 7वें भाव का लॉर्ड और 11वें भाव का लॉर्ड। अब हॉररी प्रश्न मूल्य में 3 घरों के सब लॉर्ड से चेक करेंगे। तो पहले का लॉर्ड 7 को इन्वॉल्व कर देता है, 5 और 11 में आ जाता है। लेकिन जब वो 4, 6 और 10 में आता है तो बोलता है थोड़ा सा डिले वाला नंबर भी आ गया, बहुत ऑब्स्टिकल। उसके बाद 7वें भाव का सब लॉर्ड 7 में आया और 5 और 9 में आया, तो मैंने बोला भाई 7वें घर का भी प्रॉमिस हो गया। 11वें भाव का भी प्रॉमिस करना चाहिए। अब वो 11 में आता है और फिर यहाँ 7 में कमिट हो जाता है, तो हम बोलेंगे यस प्रॉमिस में है मैरिज। अब शादी कब होगी साहब, है ना। यहाँ पे देखो आप, मून का स्टार लॉर्ड क्या है, मरकरी। तो महादशा किसकी बनी, मरकरी की। मून का जो सब लॉर्ड वो क्या है, जुपिटर। तो भुक्ति लॉर्ड कौन बना, जुपिटर। सब लॉर्ड क्या है, सैटर्न। तो अंतरा लॉर्ड क्या बना, सैटर्न। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो मरकरी है, क्या ये शादी को डिनाई तो नहीं कर रहा। तो कैसे देखेंगे, जो मरकरी है वो 7 में क्या हुआ है, 7 में क्या हुआ, 5 और 7, 11 में क्या हुआ है। यानी मरकरी बोलता है कि नहीं मेरी दशा में मैरिज हो सकती है। लेकिन जुपिटर जो है वो क्या होगा, टीम लीडर होगा यहाँ पे, क्योंकि शादी ब्याह के लिए ऐसे इवेंट जो लाइफ में 2, 4, 10 बार होते हैं उसमें क्या करते हैं, भुक्ति लॉर्ड को लेते हैं। तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे 5 की इन्वॉल्वमेंट रखता है और 7 की कमिटमेंट रखता है ना। जुपिटर जो है वो कोरूलिंग प्लैनेट हो गया, पहला नियम पूरा। दूसरा क्या है, इसका संबंध 7वें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए।
तो अब देखो जुपिटर का स्टार लॉर्ड क्या है, सन है ना, और राहु जो है वो है मरकरी, मार्स सॉरी। तो अब यहाँ पे जो वीनस है वो देखो, राहु, मरकरी और मार्स क्या संबंध बनता है, मार्स के इसमें जुपिटर आया हुआ है, राहु एज गुड एज मार्स, तो मार्स का स्टार लॉर्ड है जुपिटर, कनेक्ट हो गया है ना, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, ये कहता हो सकता है। तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे 5 की इन्वॉल्वमेंट में 7 की कमिटमेंट रखता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो स्टार लॉर्ड है, ये जो सब लॉर्ड है, अगर ये रिलेटेड प्लैनेट हो जाए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा। तो सूर्य क्या है, वो आप रिलेटेड प्लैनेट है, देखो क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पे राहु होना चाहिए था, या यहाँ पे मरकरी, या यहाँ पे मार्स होना चाहिए था, है ना, या ऐसा प्लैनेट जो इनका स्टार लॉर्ड होता है क्या। क्या यहाँ पे जो सूर्य है वो राहु का रिलेटेड प्लैनेट है? यस सर, कॉमन स्टार है। है स्टार मंगल जो है उससे रिलेट हो रहा है, राहु मंगल है, दोनों कॉमन स्टार में, सन और राहु कॉमन स्टार, दोनों कॉमन स्टार में है, तो ये रिलेशन तो एस्टैब्लिश हाँ करता है, जुपिटर भी रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, तो ये भुक्ति बोलती है कि हो जाएगा। अब जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो कौन से साइन में है, देखिए जुपिटर कौन से साइन में है, कैप्रिकॉर्न, सैटर्न। तो सैटर्न का, तो सैटर्न भी राहु के साथ रिलेटेड होना चाहिए। सैटर्न जो है वो सन में है, सैटर्न सन में है। अब सन तो राहु नहीं है, मार्स नहीं है, मरकरी नहीं है। मार्स का स्टार लॉर्ड क्या है, जुपिटर है, मरकरी का स्टार लॉर्ड क्या है, जुपिटर है, वो तो रिलेटेड नहीं बना। सातवें घर यानी कि शनि का संबंध तो नहीं बना ना, तो जब शनि का संबंध नहीं बना यहाँ पे, तो शादी क्या होगी, जब तक कैप्रिकॉर्न में चलेगा नहीं होगा, जब वो एक्वेरियस में आएगा, कुंभ में, तब भी नहीं होगा, मीन में आएगा तो शादी हो जाएगी क्या? हो जाएगी सर। तो जी सर, हाँ, मतलब रिलेटेड है। सन एंड राहु ये रिलेटेड प्लैनेट है, क्यों, दोनों का स्टार लॉर्ड कॉमन है ना। तो कब होगी शादी, यहाँ पे आप बढ़ाओ तारीख, आज क्या थी, आज तारीख 15 जून 2020, कोई भी टाइम लगा के कैलकुलेट करा लेते हैं, और यहाँ पे ईयरली लेंगे क्योंकि हमें 2 बार पार कराना है। तो जुपिटर जाएगा यहाँ से एक्वेरियस में, फिर यहाँ से जाएगा पाइसेस में, पाइसेस में आएगा तो एकदम शुरुआती जैसे एंटर करेगा वहां पे लेना है हमने 1 डिग्री पे। सर यहाँ पे जुपिटर और सॉरी सन और राहु जो है वो तो रिलेटेड हो गए, जुपिटर कॉमन स्टार में नहीं है, तो उसको रिलेशन मान लेंगे सन के साथ। अरे सैटर्न सन के स्टार में है, हम सन की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम सैटर्न की बात कर रहे हैं। नहीं सर, हम जुपिटर की बात कर रहे हैं ना, मीन राशि की। हाँ नहीं, जुपिटर तो ऐसे भुक्ति लॉर्ड ओके है, लेकिन उसका जो साइन लॉर्ड है वो रिलेटेड होना चाहिए सातवें भाव के सब लॉर्ड के साथ में। साइन लॉर्ड सर सैटर्न है। हाँ भाई, तो सैटर्न तो सर हाँ सैटर्न हुआ ना सर साइन लॉर्ड, हाँ। वो तो राहु के साथ सर हो नहीं रहा ना इसीलिए रिलेशन। तो उसको हटा रहे हैं ना तो अच्छा, जुपिटर जो है जब तक कैप्रिकॉर्न में होगा तब भी नहीं होगी, और एक्वेरियस में होगा तब भी नहीं होगी, उसको यहाँ आना चाहिए। यस करेक्ट, मीन पे आना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये सैटर्न जो है ना वो आ गया भुक्ति में, है ना। तो सैटर्न एज ए साइन लॉर्ड जब नहीं दे रहा है तो एज ए भुक्ति लॉर्ड कैसे देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शादी नहीं हो सकती। उसके बाद कहाँ जाएगा, जब ये सैटर्न बाहर निकलेगा तो कौन सा आएगा,
मरकरी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, मरकरी की महादशा समाप्त। मरकरी के बाद क्या आएगा? केतु। तो केतु यहाँ पे 7 की इन्वॉल्वमेंट है और 11 की कमिटमेंट है। बोला महादशा, केतु की महादशा में तो शादी हो सकती है, लेकिन केतु में केतु नहीं होएगा शादी, है ना, क्योंकि वीक सिग्निफिकेटर है वो। उसके बाद क्या आएगा? केतु के अंदर वीनस। तो वीनस 11वें को 5वें को कोरूल करता है। वीनस का संबंध जो है वो बनना चाहिए किससे? राहु से। तो इसका स्टार लॉर्ड राहु सब लॉर्ड है, क्योंकि तो दशा लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है वो या तो सातवें प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड हो, या वर्चुअल सब लॉर्ड हो, या उसका स्टार लॉर्ड हो। तो वीनस में शादी होगी। वीनस जो है वो केतु के अंदर वीनस कब आता है? 2 मार्च 2025 को। तो क्या करेंगे? यहां ले आते हैं, यहाँ टाइप करेंगे 2 मार्च 2025, कैलकुलेट करा लिया। अब देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं। तो केतु की महादशा में शादी तो हो सकती है, क्योंकि उसने इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में 7 और 11 दिया हुआ है। वीनस भुक्ति लॉर्ड बन सकता है, क्योंकि वीनस का सब लॉर्ड 7वें भाव का सब लॉर्ड राहु है। अब हमारे को ट्रांजिट चेक करना है। जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर वीनस में है। तो वीनस तो रिलेटेड प्लैनेट है सब, क्योंकि वीनस का सब लॉर्ड कनेक्टेड है, 7वें भाव का सब लॉर्ड है वो। तो यहाँ पे जुपिटर का जो है वो क्लियर हो गया। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैरिज की संभावना बनती है। अब इसको और नैरो डाउन करने के लिए जो दूसरे प्रोसेस है वो आप देखिए। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मैरिज को डिनाई करता है। हम केवल वही देखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखो 11 के साथ 6 आ गया, चल जाएगा काम, है ना। सब लॉर्ड में 8 है, रिलेवेंट है वो। 7 के साथ 7, ये भी ठीक है। यहाँ पे 11 आ गया, इसलिए ये भी ट्रांजिट में मार्स परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। 11 के साथ 7 आ गया, यहाँ पे भी नहीं होना, यहाँ भी नहीं होना, यहाँ भी नहीं होना, यहाँ भी नहीं। यानी कि कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जो ट्रांजिट में रोक दे। तो ट्रांजिट चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। और क्या चेक करना है कि जिस समय शादी की बात हम कर रहे हैं उस समय में जो सन का सब लॉर्ड है और मून का स्टार लॉर्ड है वो 7वें भाव के सब लॉर्ड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। यहां तक तो साहब सारे प्लैनेट तो हाई बोल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आप देखो सन जो है वो यहाँ पे राहु के स्टार में है, 7वें भाव का सब लॉर्ड है। मून प्लैनेट जो है वो उसका कनेक्शन कहीं बनता है। मून का स्टार लॉर्ड क्या है? मरकरी। तो रिलेटेड प्लैनेट हो गया ना, ठीक है। लेकिन जब हम चंद्रमा को देखें, चंद्रमा के स्टार को देखेंगे, तो हमारा जो काम होगा वो फिक्स करना होगा जो 7वें भाव का सब लॉर्ड हो या वर्चुअल सब लॉर्ड हो। तो वर्चुअल सब लॉर्ड तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि 7वें भाव में कोई नहीं बैठा हुआ, देख लो आप। तो यहाँ पे राहु होगा या राहु का स्टार होगा, राहु होगा या राहु का स्टार होगा, या राहु का साइन लॉर्ड है। और ये किसका है? राहु का स्टार लॉर्ड किसका है? सन का। सन भी हो सकता है, ठीक है नहीं। जनरली स्टार लॉर्ड लेते हैं, वही रिजल्ट देता है। लेकिन राहु सर इस केस में सन प्रॉमिस कर रहा है क्या वो सब लॉर्ड के लेवल पे? हाँ जी, हाँ जी। 8वां भाव रिलेवेंट है मैरिज का। अच्छा, हाँ, ओके, इस वजह से, हाँ, राइट, ठीक है ना। यस। तो अब आपका स्टार लॉर्ड सन हो सकता है, मून का स्टार लॉर्ड सन हो सकता है। मून जो है वो खुद भी बन सकता है, क्योंकि मरकरी है और राहु एज गुड एज इन द स्टार ऑफ मरकरी, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करता है मरकरी और मार्स। ये भी हो सकता है ना। और कौन कौन सा प्लैनेट हो सकता है? राहु हो सकता है। तो सन, मून, राहु, मरकरी एंड मार्स,
ये प्लैनेट ऐसे हैं जो कि स्टार लॉर्ड बन सकते हैं उस दिन के। अब आप आ जाओ यहाँ पे राहु, यहाँ पे मून रिलेटेड है, यहाँ मरकरी है, यहाँ पे भी हो सकता है।